नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता है। ज्योतिषीय चर्चा में बात करेंगे विपरीत राजयोग की तुला वालों के लिए किस तरह का फल देता है विपरीत राजयोग, और ये 2022 में कब इनके लिए विपरीत राजयोग की स्थितियां बनेंगी जो अकस्मात करोड़ों अरबों खरबों का कुछ लोगों को धन दे जाया करता है। कुछ लोगों का स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों की लॉटरी लगती है, कुछ लोग शेयर मार्केट से भी तरक्की पाते हैं, धन पाते हैं। कुछ लोग कोर्ट कचहरी के चक्रों से निजात पाते हैं, शत्रुओं के ऊपर विजय पाते हैं। तो यह 2022 में 2 बार घटित होगा। जी हाँ दोस्तों, और आप लोगों के लिए विपरीत राजयोग के बारे में काफ़ी भ्रांतियां हैं। अक्सर मेरे मित्र जो कंसल्ट करते हैं मुझसे पूछते हैं कि हमारे शुक्र अष्टम में बैठे हैं, 6th हाउस में बैठे हैं, तो क्या यह विपरीत राजयोग कारक हैं। और इसी तरह से 12वें में बैठे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये चर्चा भी करेंगे आप लोगों के लिए। विपरीत राजयोग कब कब फलित अच्छी तरह से करता है उसकी बात करेंगे। 2022 में कब फल देने वाला है वह डेट्स भी बताएंगे आपको, ताकि आप उन डेट्स को चौकन्ने रहें। अपॉर्चुनिटीज़ कई बार आती है बैकडोर से आती है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर बैकडोर से ही अपॉर्चुनिटीज़ आती है, फ्रंट डोर से तो बहुत कम आती हैं। तो उसको हमें कैश करना आना चाहिए। हमारे पास जो भी मौके आते हैं लाइफ में, धन कमाने के, यश कीर्ति के, पद प्रतिष्ठा के, तरक्की के, प्रमोशन के आदि इत्यादि, उसे कैश करने के लिए हमें एस्ट्रोलॉजी का सहारा ले लेना चाहिए। तो चलिए, इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, निवेदन करना चाहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आप को मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें, उन्हें मिस ना करें, लाभान्वित होते रहें। विपरीत राजयोग की हल्की सी डेफिनेशन दे देता हूं। जो नए हैं फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स के साथ अभी जुड़े हैं, विपरीत राजयोग दोस्तों तब बनता है जब 6th हाउस का मालिक, 8th हाउस का मालिक, 12th हाउस का मालिक, जिन्हें हम त्रिक स्थान कहते हैं, वह 6, 8, 12 में ही बैठे हों, इंडिविजुअली बैठे हों, अकेले बैठे हों, या साथ कॉम्बिनेशन में बैठे हों। ये 6th हाउस है। 6th हाउस का मालिक यहाँ पर बृहस्पति हुआ आपके लिए। अगर बृहस्पति अपने ही घर में है तो भी एक विपरीत राजयोग बनता है। 3 कैटेगरी के विपरीत राजयोग बताए हैं। 6, 8, 12 में जब बैठे होते हैं 6, 8, 12 घरों के मालिक, 6th लॉर्ड इन 6th, 8th लॉर्ड इन 8th, 12th लॉर्ड इन 12th। ये हर्षा, विमला, सरला नामक इस तरह के विपरीत राजयोग शास्त्रों में बताए गए हैं। तो गुरु उनमें से एक विपरीत राजयोग बनाएंगे। और बुध क्योंकि आपके 12वें घर के मालिक है, यहाँ पर इनकी कन्या राशि पड़ती है। अगर यह भी 6ठे घर में आ जाए, 12th लॉर्ड इन 6th हाउस, और बृहस्पति के साथ मिल जाए, तो ये बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। हाँ, इसमें कहाँ पर आपको केयरफुल रहना है और किस एरिया से आपको सतर्क रहना है वह भी बताएंगे, क्योंकि इसमें गुरु खासकर क्योंकि शुभ प्लैनेट हैं। ऐसा देखा गया है कि शुभ प्लैनेट कुछ न कुछ दिक्कत भी देते हैं। विपरीत राजयोग तो बनाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। एक डाउट तो ये निकाल दीजिए अपने दिमाग से कि विपरीत राजयोग तो है, परंतु क्योंकि बृहस्पति नैसर्गिक शुभ प्लैनेट है और बहुत बड़े शुभ प्लैनेट हैं, बुध उतने शुभ प्लैनेट नहीं माने जाते। अक्सर ये देखा गया है, बुध वैसे भी यहाँ पर नीचगत हो जाते हैं, तो इनकी शुभता तो वैसे ही खत्म हो जाती है। जी हाँ, चलिए, एक तो ये हो गया कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी बन जाती है, वैसे तो यहाँ पर शुक्र भी अगर सम्मिलित तो हो जाएं, तो यह देखिए शुक्र का 6ठे घर में, क्योंकि लग्नाधिपति है, लग्नेश का 6ठे घर में बैठना अच्छा नहीं होता। तो ये शुक्र का यहाँ पर बैठना विपरीत राजयोग मत समझिए, यहाँ दिक्कतें देगा व्यक्ति को। ठीक है, शुक्र यहाँ पर नहीं होना चाहिए 6ठे घर में। हेल्थ की प्रॉब्लम, कोर्ट कचहरी की, क्योंकि लग्नाधिपति है और उच्च का हो जाता है। देखिए यहाँ पर
6, 8, 12 घरों में जब भी विपरीत राजयोग की हम बात करते हैं, कोई भी प्लेनेट हो 6, 8, 12 घर में क्या होता है, कमजोर हो जाता है। ये बेसिक डेफिनेशन है। तो शुक्र तो यहाँ पर उच्च के हो गए ना। देखिए छठे घर में जब स्ट्रोंग हो गया लग्नेश, तो छठे घर के जो फलों को बढ़ाएगा, कर्जे को बढ़ाएगा, कोर्ट कचहरी को, है ना। तो शुक्र की युति बीच में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे शुक्र अष्टमेश भी है, इसलिए शायद विपरीत राजयोग बनाता हो, नहीं, ये कष्ट देगा। तो लग्नेश का यहाँ पर उच्च का होकर बैठना दिक्कत भी देगा, खासकर बृहस्पति के साथ। बृहस्पति क्योंकि स्वग्रही है। हाँ, यहाँ पर थोड़ी भिन्न स्थिति हो सकती है, पर यहाँ भी दिक्कत तो देता है शुक्र। देखिए शुक्र बुध के साथ अगर हो, शुक्र अपने घर में है, पर अष्टम स्थान की एक और बात है, यह अचानक से शुभ प्लेनेट यहाँ पर बैठे हों तो वह अचानक से लेगेसी से धन देते हैं। वह भी एक किस्म से विपरीत राज ही हो जाता है। जो धन जिसके ऊपर आपका हक नहीं है वह मिल जाता है। परंतु विपरीत राजों की डेफिनेशन ये है कि विपरीत स्थितियों में या यूं कहें स्ट्रगल के बाद, दिक्कतों के बाद आपको ऊंचाइयां जब प्लैनेट्स देते हैं उसे हम विपरीत राजयोग कहते हैं। तो यह प्लैनेट जब कमज़ोर होते हैं, ये कमज़ोर हो गए, शुक्र अष्टम में आ गया तो लग्नेश कमज़ोर हो गया। जी हाँ दोस्तों, लग्नेश को स्ट्रगल करना पड़ेगा, व्यक्ति को स्ट्रगल करना पड़ेगा कुछ साल में, कुछ एक अरसा लाइफ का, और तब जाकर यह ऊंचाइयां जरूर देगा, ये बात भी निश्चित है। अगर दूसरे राजयोग हैं, डायरेक्ट राजयोग है, केंद्र त्रिकोण राजयोग हैं, तो व्यक्ति को स्ट्रगल की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। और व्यक्ति जब शुक्र की दशा अंतरदशा आए, एक और बात बता दें, विपरीत राजयोग तब फलित होता है, या केंद्र त्रिकोण डायरेक्ट राजयोग भी तभी फलित होता है जब उनकी दशा अंतरदशा आती है। यहाँ पर जब शुक्र या बुध की अंतरदशा वगैरह आएगी तब आपको विपरीत राजयोग का निश्चित तौर से फल मिलेगा। हालांकि लग्नेश हैं, लग्नेश कमज़ोर हो जाते हैं अष्टम में, कुछ देर स्ट्रगल करना ही पड़ता है व्यक्ति को। यही विपरीत राजयोग की डेफिनेशन है, उसे उतना फल नहीं मिलता जितना वह जिसके लिए वह क्या कहते हैं, जिसका वह हकदार होता है, जितना वह क्वालिफाइड होता है, जितना वह लर्नड हो सकता है, उस लेवल का उसे जिंदगी में कुछ साल स्ट्रगल करवाता है ये प्लेनेट। परंतु अपने घर में हैं, ये करोड़ों अरबों खरबों का कुंडली में जिस तरह के डायरेक्ट राजयोग हैं, उस अनुपात में यह विपरीत राजयोग फल देता है। देखिए डायरेक्ट राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग होना भी जरूरी होता है कुंडली में। अगर नहीं है तो विपरीत राजयोग देगा फल, परंतु उसकी इंटेंसिटी, उसकी मात्रा, धन लाभ की मात्रा कहें तो वो करोड़ों अरबों खरबों होना पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार। यह एक्सपीरियंस की बातें, शास्त्रों की बातें नहीं करता मैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बुध की बात है। बुध भाग्य स्थान का मालिक जब पीछे आ जाता है तो भाग्य साथ नहीं देता कुछ अरसे तक, से 45 की एज तक व्यक्ति कामयाब ही नहीं हो पाता। अगर होता भी है तो दूसरे राजयोग अगर कुंडली में है तो उस हिसाब से कामयाब रहता है, अच्छी कमाई होती है। अगर दूसरे राजयोग भी नहीं है या बुध की दशा अंतरदशा भी नहीं आ पा रही तो व्यक्ति का भाग्य या तो विदेशों में कामयाब होगा व्यक्ति, क्योंकि 8वें स्थान में बैठेगा अगर 9th लॉर्ड, तो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करेगा तो कामयाब होगा। तो ये बेसिक डेफिनेशंस क्लियर करना या सिचुएशंस आप लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है, जो अक्सर मेरे जो कंसल्ट करने वाले, मेरे चाहने वाले मुझसे बात करते हैं तो उन्हें क्लैरिफाई करना पड़ता है। शुक्र और बुध का यहाँ पर कॉम्बिनेशन अतुलनीय लाभकारी हो ही जाता है, ये अक्सर देखा है, क्योंकि ये नीच भंग राजयोग भी बनता है। शुक्र हालांकि बहुत बुरी स्थिति में फंस जाते हैं जब नीच हो जाते हैं, परंतु बुध का यहाँ पर बैठ जाना कमाल हो जाता है दोस्तों, कमाल हो जाता है। यह अतुलनीय राजयोग बन जाता है। विपरीत राजयोग कम नीच भंग राजयोग, क्योंकि 2 राजयोग हो गए बीच में सम्मिलित, तो यहाँ पर व्यक्ति ऊंचाइयाँ पाता है, व्यक्ति ख्याति भी पाता है, धन ऐश्वर्य की कमी नहीं होती, बड़े भवनों में रहने वाला, बड़ी गाड़ियों में घूमने वाला ऐसा व्यक्ति बन जाया करता है। परंतु स्ट्रगल के बाद
नीच भंग राजयोग भी कुछ विपरीत राजयोग की तरह ही माने आप, पर होता बहुत कामयाबी, बहुत लुभाता है यह राजयोग। अक्सर देखा है अमिताभ बच्चन की कुंडली में भी अष्टम स्थान में इस तरह के योग है। उनका लगन कुछ दूसरा है, शायद कुंभ लगन है, चलिए वो है वृषभ लगन है। अष्टम स्थान में है नीच भंग, यह है शुक्र और बुध की युति। तो एनी हाउ हम बात कर रहे हैं इस साल कब बनेगा, वह 2 डेट्स बनती हैं। देखिए पहली डेट तो यही शुक्र और बुध कब मिलेंगे यह मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। इस वक्त आपको इस पीरियड में आपको लाभान्वित होने के योग बना देता है। यह शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन अष्टम स्थान में, जब वृषभ राशि में शुक्र और बुध आएंगे, इकट्ठे होंगे, युति होगी। यह वृषभ में देखिए युति बनेगी 2 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक। जी हाँ दोस्तों, यह करीबन 12 दिनों का यह राजयोग रहेगा। शुक्र और बुध का इस पीरियड में आप लोगों को लिगेसी से भी धन मिल सकता है, विदेशों से लाभ मिल सकता है, मल्टीनेशनल कंपनीज में जो काम करते हैं उनको लाभ हो सकता है। किसी तरह से भी आपको अचानक लाभ होने के योग बन जाते हैं। जो भी कार्य में आप स्ट्रगल कर रहे थे उससे लाभान्वित हो जाते हैं। इन 10-15 दिनों में ये चांसेस बन जाते हैं। खासकर अगर आपके शुक्र बुध की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है तो ये निश्चित हो जाता है। और 6, 8, 12 में ही बैठे हैं खासकर बुध आपके, अगर शुक्र भी 8, 12 में बैठे हैं तो भी ये चांसेस बन जाते हैं। घर में खुशियों का माहौल रहता है, कुछ ना कुछ उपलब्धि के अच्छे खासे चांसेस बना देगा यह पीरियड। दूसरा पीरियड गुरु अकेले जब यहाँ पर आएंगे, अगले साल ही बृहस्पति ने मीन राशि में आना है, परंतु इसमें थोड़े से कंडीशंस भी हो जाते हैं। यह पहले बता दें आपको डेट, गुरु आएंगे यहाँ पर 12 जुलाई को। अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं, आपके पंचम स्थान में बहुत उत्तम स्थिति में। 6th हाउस में 6th लॉर्ड जब होगा तो यह विपरीत राजयोग बन जाता है, क्योंकि यह तृतीय स्थान के भी मालिक है, यहाँ पर धनु राशि है। तो बृहस्पति आपको अगले साल, जब तक यह है पूरा साल ही रहेंगे ऑलमोस्ट यहाँ 6th हाउस में, तो ये रिपु स्थान में आप शत्रुहंता होते हैं, अचानक लाभ होता है। परंतु यहाँ पर एक कंडीशन बता रहा था, वह भी बताता हूँ किस कंडीशन में आप लोगों को यह लाखों करोड़ों का लाभ दे सकता है। यह आपको लाभ तो देगा, शत्रुहंता बनाएगा, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होगी, कर्जे से निजात होगी, किसी तरह का भी आपको सुकून मिलेगा, उच्च पद मिल सकता है, प्रमोशन हो सकती है, स्थानांतरण अच्छी जगह पर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कार्य क्षेत्र पर दृष्टि रहेगी बृहस्पति की, तो बृहस्पति की दृष्टि शुभ होती है तो आपका कार्य क्षेत्र पर मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से धन के स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी अगले साल यहाँ पर 12 अप्रैल से, तो धन आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, फैमिली में कोई ना कोई फंक्शन होगा, फैमिली के साथ मियाँ बीवी का संबंध सुधार होने के योग बनते हैं। कंडीशन की बात बोल दें, जहाँ पर ये विपरीत राजयोग तब उन लोगों को ज़्यादा फलित करेगा जिनकी कुंडली में बृहस्पति पहले से ही कमज़ोर हैं, नीच राशि की हैं, जैसा कि 4th यहाँ पर हो सकते हैं 4th हाउस में मकर राशि में हो या 0 डिग्री पर हो, कहीं भी बैठे हों, ये भाव संधि वगैरह पे 1-2 डिग्री पर हो, राहु केतु इत्यादि के साथ हो, तब भी अक्सर देखा गया जब बृहस्पति गोचर में यहाँ पर आए तो वह फायदा दे जाते हैं। हालांकि दिक्कतें भी रहेंगी, सतर्क रहना होता है आपको। फ़ायदा भी कहीं करवा देंगे, जैसा कि इनकी दृष्टि तो शुभ ही होंगी, विदेशों में काम करने वालों को फ़ायदा देंगे क्योंकि 7वीं दृष्टि 12वें घर पर है। जी हाँ दोस्तों, अध्यात्म के क्षेत्र से फ़ायदा होगा, कंजुगल लाइफ उत्तम रहेगी, फैमिली से फ़ायदा होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, प्रमोशन हो जाती है, लॉन्ग अवेटेड प्रमोशन के योग बना देते हैं। हालांकि पंचम स्थान में भी आप लोगों के डायरेक्ट राजयोग बना रहे हैं, तो आपको विपरीत राजयोग से क्या लेना, कहीं खासकर बृहस्पति के विपरीत राजयोग से। जी हाँ दोस्तों, तो ऑल द बेस्ट। समय बहुत उत्तम है आप लोगों का। वैसे ही 2022, क्योंकि गुरु पंचम स्थान में पहले से ही लाभान्वित कर रहे हैं, शनि शशि योग पूरा साल जागृत होकर दे ही रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर लाइफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।